कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी का आदमी है। अरे हमारे जैसे शीलों का पालन करके देखो, ट्रेनिंग करके देखो। अरे हम 5-5 साल अपने गुरु के पास रहे, ट्रेनिंग किए, तब जाके समाज में आए हैं। पूज्य भदंत धम्मशिखर जी, आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा। पहले ये बात बताओ, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कितने साल हो गए मेरे को पता है आप लोगों को? 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। और आप लोग कौन है? मैं अगर आपको बोलूंगा चुपचाप बैठो सुनो प्रवचन, आपका कर्तव्य क्या है? अरे क्या है? मेरे से जबान लड़ाओगे क्या? और मैं जोर से आवाज करूंगा तो आप मेरे ऊपर हमले की बात करोगे? चुपचाप रहो, तुमसे बात नहीं कर रहे, जोर जोर से मेरे पर चिल्लाओगे? फिर भिक्षु क्या करेगा बताओ? भिक्षु के पास लाठी है, हथियार है, क्या करेगा भिक्षु अपने प्रोटेक्शन के लिए? बताओ आप। आपके बीच के 2 बच्चे आते हैं यहाँ पर, बोलते हैं, उनको बोल रहे भैया शांति से सुनो, पहले सुन लो, कान खोल के सुन लो। भगवान बुद्ध ने बोला है, क्या बोला है? समनानं च दस्सना कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमं। इसका मतलब क्या होता है? जो ध्यान से श्रवणों का दर्शन करना और बार बार धम्म श्रवण करना, ये उत्तम मंगल होता है। ये भिक्षुओं का मंच है कि राजनीति का? आप बताओ कौन सा है? और जब धार्मिक मंच है तो यहाँ पर आप लोग उठकर हम कोई गुड्डे बदमाश है? तुम ऐसा ग्रुप बना के आते हो और हमको ये भिक्षु बोल रहा है भैया दादा वहां शांति से बैठ जा, और आप हमको चमकाते हो। अरे प्राण हाथ में लेकर चल रहे हैं, कफन बांध के निकले। मैं मेरी माँ को बोला था कि तेरा बेटा मर गया है तो समझ ले, आज ही जो कुछ करना है कर ले, मैं आज के बाद तेरे घर में कभी लौटूंगा नहीं। 23 साल पहले मैंने मेरी माँ को बोला था। पेट भरने के लिए नहीं बने हैं, ईमानदारी से जीते, शीलों का पालन करते, धम्म का आचरण करते हैं। तो मजाक कर रहे हैं? वो 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी का आदमी है। अरे हमारे जैसे शीलों का पालन करके देखो, ट्रेनिंग करके देखो। अरे हम 5-5 साल अपने गुरु के पास रहे, ट्रेनिंग किए, तब जाके समाज में आए हैं। और जो कोई जेल में जाता है उसको चीवर उतारना पड़ता है। 24 घंटे होते, 24 घंटे में अपने, अगर मैं भी अगर जेल में जाता हूं तो मेरे को चीवर उतारना पड़ेगा, सफेद कपड़े पहनना पड़ेगा और अपने गुरु से क्षमा याचना। बुद्ध धम्म का विनय है, नियम है, पवारना करके। पवारना जानते हो क्या है शब्द बुद्ध धम्म में? अरे जानते हो या नहीं? बोलो ना। नहीं जानते ना? पवारना होती है, पाप देशना उसे कहते हैं कि अगर मेरे माध्यम से, मेरे आचरण से कुछ गलत हुआ होगा, मैं जेल में गया है तो मैंने पहले अपने गुरु के पास माफी मांगना है, क्षमा याचना करना है कि गुरुजी काया वाचा मन से मेरे द्वारा कुछ अपराध हुए होंगे, उसके लिए मुझे क्षमा करो। जाने अनजाने में गलती हुई होगी, उसके लिए मुझे क्षमा करो। ये धम्म है। क्या है? इसको क्या बोलते हैं? धम्म बोलते हैं, इसको विनय बोलते हैं। आप लोगों को पता है क्या ये? अरे पता है क्या? युवाओं को पता है कि तुम हमें धम्म सिखाओगे कि हम तुम्हें सिखाएंगे? कौन सिखाएगा? भिक्षु सिखाएंगे ना। तो सिखाने और सुनने को तैयार हो, घमंडी बन गए, अहंकारी बन गए, और तुम्हारे अहंकार के वजह से ये समाज के टुकड़े हो रहे। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, हम नहीं है। अरे मरने को तैयार है हम, प्राणों की बाजी लगा रहे। आकाश लामा जी प्राणों की बाजी लगाए, चंद्र कीर्ति बंदे जी प्राणों की बाजी लगाए, और प्रकाशील बंदे जी अपनी प्राणों की बाजी लगाए। और तुम क्या करते हैं? हमको गाला दे रहे। मारो ना, लाओ ना गोबर, वहां गोबर पड़ा हुआ है, ला फेंको मेरे ऊपर, मारो ना। अपमान करना है ना आकाश लामा जी का, करो ना, यहाँ बैठे है ना। इतनी हिम्मत नहीं है? माफी मांगना चाहिए तुम लोगों को। हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो,
अरे सोचो, जो 23 साल से अपनी जवानी को कुर्बान किया है, उम्र के 21 साल से मैं भिक्षु बना हूं, और वो लड़का आता है बोलता है तुम क्या बराबर ना बोला चाहे तुम्हें बाजू। अरे तमीज है बात करने की? और वो भी उसके लिए मेरे पास सबूत है, मेरे पास पूरे सबूत है कितने पैसे खाया है। और यवतमाल में गया, जो प्रकाश दार्शनिक की बता रहे थे, वो जो ड्राइवर था वो मेरा दोस्त है, विनयचार्य की ड्राइवरी करने वाला। उसने बताया लाखों की गड्डियां उस गाड़ी में थी, उस गाड़ी में थी। पानी दो थोड़ा सा, कोई मजाक है क्या? शांति नहीं। मेरा दोस्त है जो नागपुर से प्रकाश दार्शनिक जी ने जो बोला वो सच बोला। वो यवतमाल में गए खाली कार लेकर। मेरा दोस्त है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता, मेरा जन्म नागपुर में हुआ है, और वो मेरे बचपन का दोस्त है जिसने कार में लेके गया, खाली कार लेकर गया था, और लाखों की गड्डियां लेकर वो कार भर के आया। वो बोले भंते जी ये देखो, बोले ये वीडियो है, ये देखो, बोले ये पैसे, ये नोट की गड्डियां। मेरे दोस्त ने मेरे को बताया, और मैंने फोन स्पीकर ऑन करके मैंने फोन किया, कितना पैसा? बोले 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, एक महिला ने 2 लाख रुपए दी। वो गिनती करके बताया। और उसके साथ में न्यूज चैनल वाला कोई था, उसने बोले 4 लिफाफे चोर लिया। प्रमाण चाहिए ना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोलने वाला नहीं था। लेकिन आप लोग जो इतने घमंडी और अहंकारी बन चुके हो कि एक सीनियर भिक्षु जो 5 साल रहकर अपने गुरु के पास में ट्रेनिंग लेता है, समाज में आता है, लोगों को धम्म का रास्ता सिखाता है, ईश्वरवाद और पाखंडवाद से लोगों को दूर मुक्त करता है। मशाल यात्रा हम चल रहे हैं, रात भर दिन रात हम चल रहे हैं। कभी आप में से किसी ने फोन करके पूछा मुझे, अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना भैया, अच्छे से वीडियो दिखा देना, मेरा अच्छे से वीडियो दिखा देना। भंते धम्म शिखर बोल रहे हैं, मैं डंके की चोट पे बात करता हूं, और जो सच है वो सच सच बोलता हूं, और मुझे दुनिया की कोई ताकत सच बोलने से नहीं रोक सकती। और आप लोग भी सुन लो, अभी मुझे बताओ, हमारा कोई दो डरा नहीं है। ये बता भैया पानी दे। नारे लगाए ना, पानी में भीगते भीगते नारे लगाए, इसलिए आवाज बढ़ गई। मैं जोर से भी बोलता हूं तो तब भी शांत रहता हूं। आपको बता रहा हूं मेरी क्वालिटी। मैं जोर से बोलता हूं तब भी शांत रहता हूं, धीरे से बोलता हूं तब भी शांत रहता हूं। लोग बोलते हैं भिक्षु को ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बनाया किसने बताओ? हमको ऐसा बनाया किसने? फिर जिम्मेदार कौन? पापी कौन? आपने कबूल किया, साधुवाद। अब मैं धीरे से बोलता हूं। एक बात आप सभी लोग सुन लीजिए, हमारा कोई दूसरा धड़ा नहीं है। कोई व्यक्ति आता है, फोटो खींचता है लामा जी के साथ में, और सुरेश पासवान जी ने बहुत अच्छे से विश्लेषण करके बताया, और यहाँ पर लामा जी के साथ बैठते। लामा जी इतने सिंपल नेचर के हैं, इतने सिंपल, इतने सीधे हैं कि कोई भी आता है स्वागत करता है। उनके हाथ हमेशा मैंने ऐसे जोड़े देखा है। वो भिक्षु नहीं है, उपासक है, लेकिन उनके गुरुओं का आशीर्वाद, यानी भगवान बुद्ध का, और जो जिनको गुरु मानते हैं उनका आशीर्वाद उनके साथ है। इसलिए वो आशीर्वाद स्वरूप, बुद्ध के आशीर्वाद स्वरूप वो कपड़ा पहनते। उन्होंने कई बार बताया अपने भाषणों में। बहुत सीधे साधे, कोई भी आता है उनके साथ बैठता है, अपनी फोटो खींचता है, और फोटो खींचने के बाद में दिखाता है हाँ मैं तो उनके साथ हूं, और QR कोड जारी करता है। अरे हमको भी पैसे की जरूरत है, हम भी गाड़ी से घूम रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे,
महू जाने के लिए ये हमारे तिरपुड़े बाबूजी और ये संतोष मिश्राम जी जो है और ये राजेश रंगारी जी, इन्होंने टीम बनाए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति। इनके समिति के पास 50,000 रुपए थे, उन्होंने हमको दान किया 50,000 रुपए। बताओ यहाँ पर कितने लोग हैं मेरे को अभी दान करते हैं? कितने लोग दान करेंगे? कहा गया का मेरे को बोलने वाला, कहा गया चुप रहो करके, आपको नहीं बोल रहा हूँ। कहा गया भैया देव ना, मेरे को अभी 50,000 लग रहे ना, मेरे को पूरा मध्य प्रदेश घूमना है, क्यों ना दान देंगे क्या? मैंने कभी दान नहीं मांगा, किसी को नहीं मांगा, लेकिन आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। अभी मैं जब भी जोर जोर से चिल्लाया इसलिए मेरा गला पे पड़ गया, अभी के चिल्लाने की वजह से नहीं, नारे जोर जोर से लगा, पानी में भीगते भीगते नारे लगा। और आकाश लामा जी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे लोग जो है, सारे के सारा पूरा समाज आपके साथ है। बताओ आप लोग, बताओ है या नहीं है? है या नहीं है? देखो इधर के लोग भी हाथ खड़े कर रहे हैं, सच्चाई का पता चल गया उनको। अभी तक हाथ नीचे थे, बड़बड़ कर रहे थे, लेकिन सच्चाई का पता चल गया, उन्होंने भी हाथ आपके लिए खड़े करे। तालियां बजाओ आकाश लामा जी के लिए। और हम सब एक है, हम अलग अलग नहीं है, हम सब एक है। हमारे में कोई फूटाफूट नहीं है। फूटाफूट दिखाने के लिए शासन प्रशासन मदद कर रहा है, ये बात आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। जो शासन प्रशासन हिल चुका है, ये महाबोधि मुक्ति आंदोलन से जो हिल चुका है, वो शासन प्रशासन जो है ये जानबूझ के ये समाज के टुकड़े दिखाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं शासन प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों, आप हम लोगों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन मैत्री का पावर और भगवान बुद्ध का पावर और बाबा साहब की क्रांति की ऊर्जा हमारे हृदय में है, हमारे खून में। हम टूटने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। और जब तक के महाबोधि महाविहार जो है हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक हम मिटने वाले भी नहीं हैं। ये बात आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। अंतिम बात मैं करूंगा, क्योंकि बोलना है, टाइम ज्यादा हो रहा है। अंतिम बात मैं बोलने की ये बताने की कोशिश करूंगा कि अभी हमें करना क्या है, अभी हमें करना क्या है। तो हम लोग गाँव-गाँव घूम रहे हैं, शहर शहर घूम रहे हैं, और सारे शहरों में हम जा रहे हैं और लोगों को एक ही बात समझा रहे, आपको भी समझा रहे। क्या आप लोग महाबोधि महाविहार मुक्त करना चाहते या नहीं करना चाहते? बताइए। बिल्कुल। तो आपको पोस्ट कार्ड लिखना है, और पोस्ट कार्ड अभियान जो है वो चला रहे हैं। तो पोस्ट कार्ड में अपना नाम लिखना है, पता लिखना है, और जहां पर वो भेज रहे तो राष्ट्रपति के नाम से भेजना है, प्रधानमंत्री के नाम से भेजना है, और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के नाम से भेज, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भेजना है, उसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से भेजना है। इनके नाम से जब आप भेजोगे तो वहां 3 बातें लिखना है, 3 मुद्दे। पहला मुद्दा, महंतों का अतिक्रमण महाबोधि महाविहार से मुक्त करना चाहिए। हम मांग करते हैं, मुक्त होना चाहिए, ये हमारी मांग है, मुक्त हो, ये हमारी मांग है। दूसरा, 1949 बोध गया मंदिर अधिनियम, इस बोध गया मंदिर अधिनियम को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये बौद्धों के ऊपर में अन्याय करने वाला कानून है। तीसरा जो है, महाबोधि महाविहार जो है ये बौद्धों की विश्व धरोहर और विरासत है। इस बौद्धों की विश्व धरोहर विरासत को बौद्धों को लौटाना चाहिए। इस प्रकार से आपने पोस्ट कार्ड लिखना है, और पोस्ट कार्ड में उसके नीचे की लाइन ये लिखना है, बुद्ध धम्म संघ पर और बाबा साहब पर हमारी श्रद्धा है, और इस महाबोधि महाविहार पर हमारी श्रद्धा है। हम हमारा श्रद्धा का केंद्र है, और यह केंद्र उक्त जो बातें हैं हमने मांग किया है, वो मांग आप हमें हमारी पूरी करेंगे, और ये जो बौद्धों का जो धरोहर है ये बौद्धों को लौटाएंगे। इस प्रकार से आप पोस्ट कार्ड लिखिए। ठीक है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताइए? हाँ, ये बात हो गई एक। दूसरी बात, आपके मोबाइल में कितने नंबर है? कम से कम 200-500। अब किसी के पास में 10,000 भी हो सकते, 5,000 भी हो सकते,
2000 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अपन 500 पकड़ते हैं। कम से कम यहाँ पर जो है 500-600 लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो 500-600 लोग बैठे हैं, पहले तो बहुत सारी भीड़ थी, हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन अभी 500-600 अंदाजे ज़्यादा है, 500-600 से ज़्यादा है। तो जितने भी यहाँ पर लोग होंगे, मान के चले कि अपन 500 कम से कम मान के चलते, और 500 नंबर आपके मोबाइल में है, तो 500 लोगों को हर एक व्यक्ति ने क्या करना है, फ़ोन करना है। फ़ोन करके ये बताना है कि भैया ये जो पोस्ट कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड में महाबोधि महाविहार जो है मुक्ति के लिए हमें मांग करना है। व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींचना है जो आपने पोस्ट कार्ड लिखा है, और उस फोटो को सामने को व्हाट्सएप चलाना है, और सामने वाले व्यक्ति को बोलना है कि आपके पास में 500 नंबर है, उस 500 नंबर वालों को आपने कॉल करना है। और इसी तरह से आप जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये जो मांग करना है। दूसरी मांग है 1949 बीटी एक्ट जो है वो रद्द करना है। तीसरी मांग है बौद्धों की विश्व धरोहर है, ये बौद्धों को लौटाना है। इस तरह से ये जो पोस्ट कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड आपके एक व्यक्ति ने 500 लोगों तक पहुंचा दिया, और वो 500 जो लोग हैं उनको भी यदि आप बोलेंगे तो वो अपने 500 लोगों को तक पहुंचाएंगे। इस तरह से ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन केवल आपका मेरा नहीं है, आकाश लामा जी का नहीं है, ये आंदोलन मानवता पर विश्वास करने वाले लोगों का है। ये आंदोलन जो है, जो स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और भाईचारे पर विश्वास करते हैं, जो प्रेम और बंधुत्व पर विश्वास करते हैं, उस पर करने की आवश्यकता है। तो ये सबका आंदोलन है, उन लोगों का आंदोलन है जो इस बात पर विश्वास करते हैं। इतना ही मैं कहूँगा। और मैं आप लोगों को अहंकारी बोला, आप लोगों को क्रोधी बोला, आप लोगों को द्वेषी बोला, मैंने जो कुछ भी व्यवहार किया उसके जिम्मेदार भी आप ही लोगों को बोला, और आपने वो जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उसके लिए साधुवाद। हमको गुस्सा मत दिलाओ, हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से बात करते हैं, इसलिए आप शांति से भिक्षु की बात सुनो। भिक्षु कोई गलत नहीं होता है, कोई आपको अगर कुछ गलत बोल रहा है सवाल करो, जवाब दो। ये बुद्ध धर्म की परंपरा है। अगर बुद्ध धर्म की परंपरा के हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे, आप बिल्कुल ऐसा चलोगे, तो ये बात ठीक नहीं है। जिनके भी प्रति, जिनको लगता है कि भंते जी ने गलत बोला, भंते जी की बात बुरी लगी, मैं आप लोगों को प्रति मंगल मैत्री करता हूँ, और उन सभी लोगों के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ कि आप सब लोग जो है धर्म का पालन करें। और उन विनयचार्य के प्रति भी मंगल मैत्री करता हूँ कि भैया आप जो है, नाम आपका विनयचार्य है, लेकिन अगर आप धम्म का पालन करेंगे तो यकीनन अपने गुरु, उनके गुरु यहाँ चंद्रकीर्ति जी बैठे हैं, आप आओ। गुरु शिष्य के पास नहीं जाता, ये बुद्ध धम्म की परंपरा है, ये विनय है। गुरु शिष्य के पास नहीं जाता, शिष्य को गुरु के पास आना होता है। यही कामना करता हूँ कि विनयाचार्यों को सद्बुद्धि प्राप्त हो और अपने गुरु के पास आए, और उनके साथ मिलकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चलाए। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय।